सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 36वीं कक्षा आप सभी का स्वागत है। किंगति च सूत्र चल रहा है, उसमें हमने कल चितवान इसको देखा और इसी के समान क्री धातु से बनाएंगे तो कृतवान उसने किया, ष्टों धातु से बनाएंगे तो स्तुतवान उसने स्तुति की। यहां केवल धात्वादेह शह सह सूत्र लगा करके शकार को सकार करेंगे और टकार को भी फिर तकार कर लेंगे। निमित्तापाये नैमित्तिकस्यापि अपायः। ऐसे ही भेद धातु से यदि हम तवतु प्रत्यय करें तो भेद और तवत पीछे भिन्न बनाया था, वही सूत्र यहां लगना है। हृदाभ्याम निष्ठा तो नः पूर्वस्य च दः। दकार को भी नकार और निष्ठा के तकार को भी नकार, तो भिन्नवान उसने तोड़ा। मृज धातु से बनाएंगे तो मृष्टवान उसने शुद्ध किया। तो इन सब उदाहरणों में जो भी गुण या वृद्धि प्राप्त हो रहे हैं वो कित प्रत्यय को मान करके हो रहे हैं, क्योंकि तवतु प्रत्यय कित है। तो कहीं गुण कहीं वृद्धि, वृद्धि का एक ही उदाहरण है ये मृष्टवान। यहां मृजेर वृद्धि ही से वृद्धि प्राप्त हो रही है, उसको रोक दिया किंगति च ने। और अन्य उदाहरणों में जैसे कृतवान स्तुतवान, यहां गुण किसी से प्राप्त हो रहा है? दो ही तो सूत्र हैं गुण के। हाँ, तो किंगति च ने रोक दिया। और भिन्नवान भेद धातु, यहां किससे गुण प्राप्त हो रहा है? पुगंत लघुपधस्य च। ये लघुपद है, लघुपद धातुओं में यही सूत्र लगना है। दूसरी बात, इन सभी सूत्रों में जो गुण या वृद्धि प्राप्त हो रहे हैं वे इक के स्थान में हो रहे हैं। उनकी प्राप्ति इक के स्थान में है, और इक के स्थान में प्राप्ति होती है तभी करेगा निषेध ये। यदि इक के स्थान में प्राप्ति नहीं है तो नहीं करेगा निषेध। जैसे कोई उदाहरण आपके ध्यान में आ सकता है, आ रहा है किसी के ध्यान में कि कहीं कोई ङित या कित प्रत्यय आगे हो और गुण या वृद्धि कोई प्राप्त हो रही हो और ये सूत्र रोकने लगे, अर्थात एक के स्थान में ये हम शब्द हटा दें, इसमें से एक की अनुवृत्ति न लाएं और केवल ये अर्थ कर दें कि गित कित ङित प्रत्यय को मानकर यदि कहीं गुण वृद्धि प्राप्त हो रहे हैं तो वो नहीं होते, एक को नहीं बोलें। कम धातु सुनिए, कामयते, कामना करता है, कमे ऋणिंग, तो कम धातु से ऋणिंग प्रत्यय किया। यद्यपि ये काशिका का विषय है, आगे आएगा ये, वो तो बता दिया मैंने ऐसे ही। वहां इतिकिम इतिकिम करके बोलते हैं ना कि ये क्यों कहा, ये क्यों कहा, तो वहां प्रत्युदाहरण देते हैं उसका, फिर विपरीत उदाहरण जहां वो सूत्र नहीं लग पाता है। तो कम धातु से ऋणिंग प्रत्यय करके कम और ई, ऋणिंग का ई बचेगा। अब यहां वृद्धि किससे प्राप्त हो रही है? अचोर्णिति, वो अत उपधाया, अत उपधाया, उपधा अकार को वृद्धि होती है। कब होती है? ङित ऋणित प्रत्यय परे रहते। तो कैसा प्रत्यय परे है कम के आगे?
णित प्रत्यय परे है, वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन णित प्रत्यय साथ में ङित भी है। अब निषेध सूत्र ये बलवान है, क्योंकि कोई प्रश्न ये करे कि ये ङित प्रत्यय परे रहते निषेध कर रहा है, वो णित प्रत्यय परे रहते प्राप्ति दिखा रहा है, लेकिन निषेध बलवान होता है। अब ये निषेध करेगा नहीं करेगा, क्योंकि उसको तो णित प्रत्यय और भौतिक मिल जाएंगे, जहां वृद्धि कर लेगा चरितार्थ हो जाएगा। जैसे णिच, और ये है णिंग, णिच में चरितार्थ हो जाएगा वो, लेकिन इसको ङित मिल रहा है तो ये निषेध करेगा। लेकिन ये वृद्धि कम धातु में क्या इक के स्थान में हो रही है? अतो बधाया का अर्थ करते समय क्या हम इको गुणवृद्धि परिभाषा लाते हैं? इको गुणवृद्धि परिभाषा है, और परिभाषा आती है अनिर्णय के स्थान पर, जहां अनिर्णय की स्थिति हो वहां आती है। यहां तो निर्णय है सूत्र में कि किसको वृद्धि करनी है। अतः उपधाया, उपधा आकार के स्थान वृद्धि होती है, इसमें कहां अनिर्णय है? यहां किसको वृद्धि करें ऐसा विषय आ रहा है क्या? निश्चय है। तो ये इक के स्थान में वृद्धि प्राप्त नहीं है, इसलिए ये सूत्र वहां निषेध नहीं करेगा। हाँ, और कोई प्रश्न किसी का कल के पाठ में से? जो हमने अप्रिक्त काल प्रत्यय के बाद जो क्रिया करी है वो थोड़ी स्पष्ट। अप्रिक्त एकाल प्रत्यय लगाया था हमने चित्वान बनाते, चित्वान में, ठीक है। उसके बाद जो हम अगला सूत्र लेके आए उसकी व्याख्या। अप्रिक्त एकाल प्रत्यय जब सु का उ अनुबंध हट गया, उसके बाद उसकी अप्रिक्त संज्ञा की, और अप्रिक्त संज्ञा करके हल न्याभ्यो दीर्घात सुतिस्य प्रिक्तम हल, इस सूत्र से उसका लोप कर दिया। मेरी शंका यहाँ पे है। हाँ, यहाँ तक तो हो गया ना। इसका लोप कैसे कर दिया? सूत्र से। आपका प्रश्न है लोप कैसे करेंगे, मैं क्या उत्तर दूंगा? तस्य लोप से होता है ना। तस्य लोपः नहीं करेगा यहाँ। यहाँ इसी में लोपः की वृत्ति आ रही है। लोपो व्योर बलि सूत्र है, इसकी पुस्तक निकालो पहले, उसमें देखो सूत्र को। तस्य लोपः तस्य तस्य कस्य, वहां क्या अर्थ है उसका? तो यहाँ संज्ञा कब की है हमने सकार की? मेरे तो ये दुविधा आपने कहा था। नहीं, दुविधा क्यों हो रही है? दुविधा मैं अगर बोलता कि सकार की संज्ञा हुई है तो आपको दुविधा होनी चाहिए थी। मैं तो कहा ही नहीं, तो अप्रिक्त संज्ञा की है, इत संज्ञा कहाँ की है? अप्रिक्त संज्ञा के बाद भी लोप हो जाता है। नहीं, अप्रिक्त संज्ञा होने के बाद लोप सब जगह नहीं हो जाएगा, जो अप्रिक्त हल है उन्हीं का लोप होगा। जितने हलों को, जितने अप्रिक्तों को सूत्र ने लिया है उतने का लोप करेगा ये। अप्रिक्त तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन हलंत से उत्तर होने चाहिए वो। जैसे मान लो हम बालकः बना रहे हैं, अब बालक शब्द से सुप्रत्यय लाएंगे कि नहीं? अनुबंध हटाएंगे, अनुबंध हटाते ही क्या बचा? सकार। सकार, ये एक अल रह गया या नहीं? एक अल मात्र रह गया या नहीं? तो एक अल मात्र जब कोई रह जाए प्रत्यय का अंश, उसी का नाम तो होता है अप्रिक्त। तो अप्रिक्त नाम हो गया या नहीं? हो गया कि नहीं? हो गया। क्या इसका भी लोप करें हम? आपने कहा अप्रिक्त होते ही लोप हो जाता है क्या? इसका लोप क्यों नहीं होगा? ऐसे ये उत्तर नहीं। इसका लोप हलंग्याभ्यो सूत्र से क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो सूत्र हलंतों से उत्तर लोप करता है अप्रिक्त हल का। अप्रिक्त सु के सकार का वह लोप कब करेगा? जब वह अप्रिक्त सकार हलंत से उत्तर हो, अथवा ईकारांत न्यंत शब्दों से उत्तर हो, अथवा आकारांत से उत्तर हो। बालक न हलंत है, न ईकारांत है, न आकारांत है, अकारांत है ये बालक। इससे उत्तर कैसे कर देगा लोप? तो अप्रिक्त मात्र नाम हो जाने से लोप नहीं हो जाएगा। अप्रिक्त नाम भी हो और हलंत न्यंत आबंत से उत्तर हो, तब करेगा लोप। और लोप शब्द की इसमें वृत्ति आ रही है, देखो ऊपर, लोपो व्योर वली। अब तस्ल पर ध्यान नहीं आएगा आपको?
तस्य लोप अलग प्रकरण का है। लोप वो भी कर रहा है, लोप ये भी कर रहा है, दोनों लोप कर रहे हैं। तो हम दो लोप करने वाले सूत्रों को जोड़ क्यों नहीं आपस में? दोनों के विषय अलग अलग हैं, क्षेत्र अलग अलग हैं। वह इत संज्ञा करने के बाद लोप करता है, ये अप्रयुक्त संज्ञा करने के बाद लोप करता है। और भी कई लोप का प्रकरण बहुत आएंगे, जगह जगह लोप होता रहेगा। हम भी बहुत कुछ पढ़ते हैं और लोप कर देते हैं, उसका पीछे का भूल जाते हैं सब। हमारे जीवन में कितने लोप हो जाते हैं, बार बार याद करते हैं, फिर लोप हो गया। तो लोप चलते ही रहेंगे ये तो, ठीक है। चलें आगे अब। चलिए, तो एक उदाहरण और रह गया इसमें अभी, किंगति च सूत्र में। और यह है चिनुतः। चिनुतः ची धातु अब तक हम कई बार लिख चुके हैं। चितः, चितवान इत्यादि वहां भी ले चुके थे। और यह है चिनुतः, धातु वही है चेय चयने। तो चेय चयने धातु से अनुबंध हटा करके धातु संज्ञा इत्यादि सारे कार्य करके, और उसके बाद यहां लकार लाएंगे लट। और लट लकार किस में लाएं? कर्ता कर्म भाव। कर्ता में सूत्र लह कर्मणि च भावे चा कर्म केभ्यः। कर्ता में लकार आ गया, लट के स्थान पे लकार रह जाएगा अनुबंध हट के। और तिप तस्जी इत्यादि सूत्र से 18 प्रत्यय आएंगे। उसके बाद उनकी वही छटनी करते हुए और प्रथम पुरुष लाएंगे शेषे प्रथमः से। और उसके बाद द्वे कयोर द्विवचनैक वचने, इससे द्विवचन का प्रत्यय तस् प्रत्यय आएगा। ठीक है, कुछ लिखना पड़ेगा क्या इसमें? वे धातु है ची और आगे प्रत्यय आ गया तस, द्विवचन का। ये तस प्रत्यय, इसमें अंतिम हल दिखाई दे रहा है, हलंत्यम, इससे संज्ञा होनी चाहिए। क्यों नहीं होगी? न विभक्तौ तुस्माह, विभक्ति के अंदर विद्यमान किन किन की संज्ञा नहीं होती? तवर्ग, सकार, मकार नहीं होती। लेकिन विभक्ति होगी तभी तो ये विभक्ति है, ये विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? विभक्ति नाम है, संज्ञा है। ये कौन सी शब्द नहीं होता है, वो तो वहां बोल देते हैं प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति, लेकिन है सारे विभक्ति। एक प्रत्यय का भी नाम विभक्ति है। और तीन तीन का जो भाग कर देते हैं वो भी विभक्ति है। लेकिन उन तीन में से एक पकड़ा, वही विभक्ति है। ये कोई समुदाय का नाम नहीं है विभक्ति, एक एक प्रत्यय का नाम। तान्येक वचन द्विवचन बहुवचनानि एकशः, इस एकशः को आगे ले जाओ। सुपः, अब और आगे ले जाओ विभक्तिश्च। तो विभक्तिश्च सूत्र एक एक का भी नाम विभक्ति रखता है, एक एक का भी नाम संज्ञा है ये। तो तस क्या है? ये विभक्ति। और विभक्ति के अंदर विद्यमान सकार है, संज्ञा नहीं होगी। बच गया, मरते मरते बच गया। हाँ, तो बेल करने वाला सूत्र तैयार था ना, कौन सा? न विभक्तौ तुस्मा, इसने बचा दिया। क्योंकि बहुत कुशल हैं पाणिनि, उन्होंने नाम रख दिया उनका विभक्ति, तभी तो बचाव हो पाया। अब ये प्रत्यय नाम क्या है इसका? और जो तीसरे अध्याय के जो नाम हम कल खूब अभ्यास किया था उनमें से कौन सा नाम है इसका? सार्वधातुक प्रत्यय तो है ही, वो तो कॉमन नाम है, वो तो होना ही है तीनों अध्यायों में, तीसरा चौथा पांचवा।
लेकिन विशेष नामों में सार्वधातुक। क्यों? क्योंकि तिंग है ये, तिंग हो या शित हो। अब ये आर्धातुक नहीं हो सकता, एक ही नाम होता है, तिंग या शित होंगे तो सार्वधातुक, शेष का आर्धातुक। अब कर्ता में हम लट लकार लाए थे तो कर्ता को भी कह रहा है ये, और सार्वधातुक भी है तो कर्ता वाची सार्वधातुक, कर्तृवाची सार्वधातुक, ऐसा प्रत्यय है ये। और ऐसा प्रत्यय जब भी आगे आता है तो धातु से सामान्य सूत्र कर्तरी शब्द आएगा। कर्तरी शब्द जो है एक सामान्य सूत्र है ये, इसने किसी धातु विशेष का नाम नहीं लिया, धातु अधिकार के द्वारा इसने सारी धातुएं ले ली। और सारी धातुओं से ये कौन सा प्रत्यय लाता है? शब्द। कब लाता है? कर्तरी। ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है सार्वधातु के यक सूत्र से, सार्वधातु के। ऐसा प्रयास किया करो कि सूत्र जब बोलता हूं उसको तुरंत निकालने का प्रयास किया करो। इसे बार बार अभ्यास होगा कि सूत्र कहां पर है ये है। कर्तरी शब्द जो प्रकरण है ये, इसको ध्यान रखा करो, ये प्रसिद्ध प्रकरण है ये भी। और तीसरे कॉलम में आता है ये, तीसरे अध्याय में ही देखो प्रथम पाद में, तो कर्तरी शब्द, यहां से ये प्रकरण प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, मिल गया? प्रथम पाद में ही तीसरे कॉलम में, और ऊपर इसके आ रहा है सार्वधातु के यक। तो सार्वधातु के को और ले लिया इसने। अब तो अर्थ स्पष्ट हो गया इसका, क्योंकि अर्थ का हमें पता लग जाता है तो हम उस सूत्र को फिर बेझिझक लगा सकते हैं वैसी स्थिति आने पर तुरंत। अब क्योंकि यहां पर तस प्रत्यय ये सार्वधातुक नाम भी हो गया इसका, कर्ता में भी है ये, कर्ता को कहने वाला, तो धातु से शब्द की प्राप्ति होने लगी। लेकिन कर्तरी शब्द है ये सामान्य सूत्र। सामान्य इसलिए कहा मैंने कि सामान्य का प्रयोग वहां होता है जहां पर उसके अपवाद भी हो। इसी को उत्सर्ग भी कहते हैं, उत्सर्ग। उत्सर्ग और अपवाद ये जोड़ा है इनका। उत्सर्ग है तो अपवाद होगा, अपवाद नहीं है तो उसको मात्र सूत्र कहेंगे, फिर उत्सर्ग शब्द को हटा देंगे। दुख है तो सुख होगा, और दुख भी नहीं है तो सुख भी नहीं है, सम अवस्था हो गई। कुछ भी नहीं है फिर। तो कर्तरी शब्द का अपवाद। अब अपवाद यहां पर, वैसे ये विषय एक बार पीछे विस्तार से ले लिया था कि यहां जो अलग अलग गण वाली धातुओं से शब्द के अपवाद प्रत्यय जो कहे जा रहे हैं वो किन किन गणों को लिया गया है, तो उसमें एक बार देख लो खोल करके कि हम कर्तरी शब्द को किसी गण विशेष का सूत्र नहीं मान रहे, ये सामान्य सूत्र है। ये तो वहां वहां उन गणों में लग जाएगा जो जिनके कोई अपवाद नहीं है, वो सारे इसको मिल जाएंगे। इसको चिंता ही नहीं है मैं कहां लगूंगा, इसको चिंता नहीं है। इसको पता है मेरे लिए बचेगा अवश्य कुछ ना कुछ, इसलिए गण का नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अन्यों की सीमाएं हैं, अन्य सूत्रों की, वो एक एक गण के लिए बनाए गए। जैसे पहला इसमें सूत्र आता है अपवाद दिवादिभ्य श्यन, तो दिवादी तो इसने छीन लिया, यानी शब्द के अब शब्द नहीं होगा दिवादी गण में, श्यन होगा। और शर्त वही है, कौन सी? कर्तावाची सार्वधातुक आगे होना चाहिए। ये सर्वत्र बोलते जाएंगे ऐसे ही। दूसरा अपवाद है फिर स्वादिभ्य श्नु, मिल गया 73 संख्या पर। ये स्वादिगण ले लिया इसने, ये श्नु करेगा शब्द की जगह, 2 हो गए। और तीसरा अपवाद क्या है फिर? स्वादिभ्य श्नु के आगे तुदादिभ्य शह, ये 70 संख्या पर आ गया। तुदादि इसने छीन लिए, ये श प्रत्यय करेगा शब्द की जगह। ऐसे ही चौथा अपवाद है रुधादिभ्य शनम, इसने रुधादि को ले लिया। अब एक एक गण छीन रहा है, किससे? कर्तरी शब्द से, उसे फिर भी कोई चिंता नहीं।
ये श्नम करेगा शप की जगह। एक अन्य पांचवा अपवाद आया तनादि कृभ्य उहु, तनादि इसने ले लिए सारे, यहां ये ऊ प्रत्यय करेगा है? शर्त वही है, कर्तावाची सार्वधातुक पर रहते। कितने हो गए अपवाद ये? 5 हो गए। दिवादिभ्य हश्यन, स्वादिभ्य श्नु, तुदादिभ्य शह, उदादिभ्य श्नम, तनादि कृभ्य। ये 3 इकट्ठे ही हैं, तो 2 पीछे आ गए। एक और आया छठा अपवाद क्रियादिभ्य शना, क्रियादि गण इसने ले लिया पूरा। तो कितने गण छिन गए कर्तरी शब्द से? कितने बचे? 5 बचे। लेकिन 5 में कंडवादि गण को अलग कर दो, उसका अलग सूत्र है। यद्यपि कंडवादि गण छेना नहीं है इससे, लेकिन प्रारंभ में कंडवादि से एक अन्य प्रत्यय आएगा, उसके बाद फिर शप आएगा। और अन्य कौन से गण रह गए अब? भुवादि, अदादि, जुहोत्यादि और चुरादि, 4 और रह गए। उसमें चुरादि को भी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, क्योंकि चुरादी छेना नहीं है इससे। चुरादी से पहले णिच करेंगे और फिर शप आएगा, जाएगा वहां भी है, लेकिन थोड़ा घूम फिर करके थोड़ा देर लगेगी, कंडवादी में भी और चुरादी में भी। अब कितने रह गए? 3 में भुआदि, अदादि, जुहोत्यादि। अब अदादि अदादि को ले लो, अदादि में शप आएगा, निश्चित आएगा, यहां घूम फिर के भी नहीं, डायरेक्ट आएगा, लेकिन उसका लुक हो जाता है, उसको हटाने वाला सूत्र तैयार है। अधि प्रभृतिभ्यः शपः, ये लुक प्रकरण में है, और लुक प्रकरण का आपको अभ्यास हो चुका है। पता नहीं मैं ही कह रहा हूं हो चुका है अभ्यास या नहीं भी हुआ है। तो अधि प्रभृतिभ्यः शपः से शब्द तो आएगा लेकिन हटेगा। अब क्यों ला रहे हैं जो हटाना पड़ रहा है? तो हटा करके भी वहां कुछ करना है हमें, हटा करके भी कुछ करना है। कोई है उदाहरण ऐसा? क्या किया हटा करके? नु धातु सुनिए, नु णु स्तुतौ, प्रणव बनता है जिससे, प्रणव नु। नु धातु का क्या रूप बनता है लट लकार में? कौन बताएगा? नोति, नौति, आगे नौति, नुतः, नुवंती। तो नौति, ये नू का वृद्धि, ऊ का औ, नौति, ये वृद्धि कैसे हो गई? ये वृद्धि शप को श्लू कह के हटाने से हुई है। शप को श्लू नहीं, लुक कह करके हटाया था अधि प्रभृतिभ्यः शपः सूत्र ने। तो सूत्र आ गया एक और, उतो वृद्धिर लुकी हली, कि कोई धातु यदि उकारांत है, कोई अंग, और आगे लुक कह करके किसी को हटाया गया है, उसके आगे फिर हलादि प्रत्यय है, तो वृद्धि हो जाती है वहां। अब यदि यहां शप न लाते हैं, क्योंकि बात यह थी ना कि शप को क्यों लाया, फिर हज हटाना ही है, तो लाई नहीं, वहां पर सीधे निषेध करते हैं कि कर्तरी शब्द और अदादि का वहां निषेध करते हैं, अदादि को छोड़कर। जैसे बोलते हैं ना कृत तिंग, तिंग को छोड़कर, बाकियों का नाम कृत है, तो शब्द को लाएं लेकिन अदादि को छोड़ दें। लेकिन नहीं, लाएंगे तो, और उसको लुक कह करके हटाएंगे, तो लुक कह के हटाएंगे तो वृद्धि हो जाएगी नू में, नौति, स्तु का स्तौति, ऐसे करके बनते हैं। तो ऐसे प्रयोजन और भी हैं। अब क्या रह गया? 2 गण रह गए, भुआदि और जुहोत्यादि। अब जुहोत्यादि को ले लो, जुहोत्यादि में भी शप आएगा, यहां भी शप को हटाया गया, यहां शप को हटाया गया श्लू कह करके। देखो यहीं पर अधि प्रभृतिभ्यः शपः के आगे सूत्र लुक प्रकरण में, आप कहोगे लुक प्रकरण में ये श्लू कहां से है? आप कहोगे लुक प्रकरण में ये श्लू का कहां से आ गया? कोई बात नहीं है, साथी है, मिलता जुलता है, वो भी हटाता है, ये भी हटाता ही है।
मिल गया है? हाँ, तो ज्योत्यादिभ्य श्लुहु, ज्योत्यादियों से उत्तर शब को श्लु हो जाता है। ऊपर लुक कहा, यहाँ श्लु कहा, और दोनों की व्याख्या एक ही सूत्र करा है, प्रत्यय से लुक श्लु लुप है। चाहे लुक कहो या श्लु कहो, दोनों का कार्य अदर्शन। अब प्रश्न उठेगा यहां भी क्यों लाए, क्यों हटाया? तो यहां तो बहुत ही ज्यादा महत्व है इसका, क्योंकि श्लू कह के जब हटाते हैं तो धातु को द्वित्व हो जाता है, दाती, नहीं तो क्या बनता? दाती, ददाती। ये क्यों बना? श्लू कह के हटाया है इसलिए। अब क्या बचा इसको, कर्तरी शब्द को? भुआदि। बस कोई बात नहीं, संतोष है उसको। संतोष इसलिए भी है कि अकेले भुआदि में ही आधा धातु पाठ आ गया। आ गया कि नहीं? कहने को इसको एक गण बचा, लेकिन दूसरे शब्दों में आधा धातु पाठ इसी के अधिकार में है। फिर भी बड़ा है ये बहुत। तो इस तरह से धातु पाठ में भुआदि गण में तो शब्द आना ही है, यहां नहीं हटेगा, यहां रहेगा। और चुरादि में और कंडवादि में वहां एक प्रत्यय करने के बाद आएगा, वो भी है उसी के अधिकार में। चलिए आगे। तो यहां हम ची धातु से जब तस प्रत्यय आगे ये रखा हुआ है, कर्ता में भी है, ये सार्वधातुक भी है, तो यहां शब्द की प्राप्ति हो रही है कि नहीं? तो कौन सा अपवाद लग जाएगा? स्वादिभ्यः श्नुः। ये स्वादि गण में आती है ची चयने, तो श्नु प्रत्यय आ गया। ठीक है, तो ची श्नु तस। अब श्नु में शकार क्या है? अनुबंध। किससे करेंगे संज्ञा? लशक्व तदिते, शकार है ये। रह गया नु। अब ये श्नु प्रत्यय, इसका नाम क्या रखें? आर्ध धातुक या सार्वधातुक? तिंग शित नहीं है, केवल शित है। तो शित होने से सार्वधातुक। अब ये भी सार्वधातुक, ये भी सार्वधातुक, दोनों साथी हो गए, कोई बाधा नहीं है किसी को। दोनों एक जैसे हो गए। अब हो गया ची नु तस। अब यहां इसको इडागम की प्राप्ति हो रही है या नहीं? क्यों? आर्धातुक नहीं है, इडागम होता है आर्धातुक में, उसका प्रसंग ही नहीं है। अब गुण की प्राप्ति है, गुण की प्राप्ति हो रही है कि नहीं? क्योंकि गुण तो चाहे सार्वधातुक हो या आर्धातुक हो, वहां तो कोई भेदभाव भी नहीं है। दोनों प्रकार के प्रत्यय में से कोई सा ही मिल जाए तो गुण करने का कौन सा सूत्र लगेगा? यहाँ दो सूत्रों में से दो ही सूत्र हैं प्रमुख है, और पहचान उनकी बहुत सरल होती है कि यदि धातु हलंत है, धातु यदि हलंत है तो लगता है पुगंत लघुपधस्य च। यद्यपि हलंत शब्द कहा है मैंने, हलंत इसका कहीं व्यभिचार भी हो सकता है, इसलिए और अधिक स्पष्ट करें, हलंत भी हो और लघुपद हो। सूत्र में शब्द है लघुपद, लघु उपधा है जिसकी, तो लघु उपधा है, इसका अर्थ है अंत में हल है, उससे पहले वाला वर्ण उसको गुण हो सकता है। लेकिन ये धातु तो हलंत नहीं है, ची, तो एक ही सूत्र बचा गुण का, सार्वधातु कार धातु का योग। ये इगंत अंग को गुण करता है। हाँ, यद्यपि पुगंत लघुपधस्य चाह में भी इका आ रहा है, लेकिन वहां अंत नहीं जोड़ेंगे, वहां लघुपध अंग के इक को गुण होता है और ये इगंत अंग को गुण करता है दोनों में अंतर। क्यों नहीं जोड़ा यहाँ अंत? पुगंत लघुपधस्य में क्यों नहीं जोड़ा अंत? ये कोई उत्तर नहीं है। आप दोनों में से बताएं, कोई सत्यपति जी या नवीन? मैंने व्याख्या तो कर दी थी पीछे इसकी।
हमने इको गुण वृद्धि क्या नाम सार्वधातु कार्धातु का सूत्र लगाते समय इको गुण वृद्धि परिभाषा को लाए और इकह के साथ में हमने अंत और जोड़ दिया, इगंत कह करके अर्थ कर रहे हैं। अब इगंतस्य अंगस्य गुणो भवति, और यहाँ पुगंत लघुपधस्य च में भी इको गुण वृद्धि परिभाषा आएगी, क्योंकि निश्चय यहां भी नहीं है गुण किसको करें। हैं? लघुपद हो सकता है कोई धातु ऐसी हो कि अंत में स्वर आ जाए और उससे पहले व्यंजन आ जाए, अथवा अन्य कोई स्वर आ जाए लेकिन इक न हो, तो वहां भी तो गुण करने लगेगा ये। तो वहां भी इगंत परिभाषा एक परिभाषा ये पहुंचेगी, लेकिन वहां एक परिभाषा के पहुंचने पर भी हमने अंत नहीं जोड़ा, ये न विधि तदंतस्य को नहीं लगाया। और अर्थ क्या किया कि लघुपद अंग के इक को गुण होता है, वहां ऐसे बोला। क्यों? ये प्रश्न है, आ गया समझ में? हम अंत शब्द किस परिभाषा को ला करके जोड़ते हैं? ये न विधिस तदंतस्य। इसका यदि अर्थ हमने ठीक समझ लिया है तो उत्तर मिल जाएगा। इसका अर्थ घटा के देखो, ये न का अर्थ है ये न विशेषणेन, ये न विशेषणेन विधिर्विधीयते, जिस विशेषण को लेकर के विधि की जाती है उस विशेषण में अंत शब्द जुड़ता है। मेरी बात दोहराओ फिर, उसमें अंत जुड़ेगा, है? वह विशेषण अंत में है जिसके, तदंतस्य ऐसे करके। अब यहां सार्वधातु का धातु कयो हो, अंगस्य का अधिकार आ रहा है, यानी गुण कर रहा है ये अंग को, और अंग को गुण कर रहा है, और वहां ये बताया नहीं गया है किस वर्ण को गुण हो, और इधर एक शब्द ये पहुंच गया अनिर्णय की अवस्था में, अभी अंत नहीं जुड़ रहा है, एक और पहुंच गया। एक पहुंच गया इसलिए क्योंकि वहां निर्णय नहीं है, गुण किसको करें, किस वर्ण को गुण करें, ये निर्णय नहीं है वहां। अब दो शब्द हो गए हमारे पास में, कौन कौन से? षष्ठ्यंत दो हो गए, एक अंगस्य और एक इकः। ठीक है, अब दो हैं तो एक बनेगा विशेषण, एक बनेगा विशेष्य। कौन बनेगा विशेषण? मैंने क्या बताई थी पहचान? छोटा बनता है विशेषण। अंग तो बहुत हैं लेकिन एक कम है, तो एक बना विशेषण। अब लगाओ, ये न विधिस तदंतस्य, विशेषण हो गया एक, इसको लेकर के विधि की जा रही है, तो वह विशेषण अंत में है जिसके, अब ये जुड़ गया अंत। अब बोलेंगे इगंतस्य अंगस्य, एक अंत में है जिसके, ऐसा अंग पकड़ेंगे। अब नहीं तो हम ये भी तो कह सकते हैं अंगस्य एकः गुणो भवति, लेकिन नहीं, यहां अंत और जुड़ जाएगा विशेषण बनने के कारण से। अब उधर आ जाओ, पुगंत लघुपधस्य च, लघुपधस्य षष्ठी है, उधर अंगस्य षष्ठी है, दो षष्ठियां हो गई। कौन विशेषण कौन विशेष्य? लघुपधस्य विशेषण और अंगस्य विशेष्य। अब एक और पहुंच गया, क्योंकि निर्णय यहां पर भी नहीं है। निर्णय का तात्पर्य किस वर्ण को गुण करेंगे, ये निर्णय नहीं है। लघुपद कहने से बात निर्णीत नहीं हो जाएगी, क्योंकि लघुपद में उपधा में बहुत सारे वर्ण हो सकते हैं, अच भी हो सकता है, हल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक और पहुंचा, अब तीन षष्ठियां हो गई। अब तीन षष्ठियों में संबंध कैसे जोड़ेंगे आपस में? पहले हमने कह दिया कि लघुपद अंग होना चाहिए, ठीक है, ये दोनों आपस में बन गए विशेषण और विशेष्य। अब एक और पहुंचा है तो अर्थ बन रहा है कि लघुपद अंग के एक को गुण होता है। अब इसमें यह बना ही नहीं विशेषण, एक शब्द विशेषण नहीं बन पाया, ये विशेष्य बना वहां जाकर के।
विशेषण विशेष्य आपस में दो बन चुके थे पहले, वो लघु पदस्य और अंगस्य। और एक तो एक अंतिम बात निर्णय करने के लिए पहुंचा कि वो जो अंग है जिसको हम गुण कर रहे हैं उसके इको को गुण करना है, क्योंकि यहां अंत जोड़ेंगे भी तो कहां जोड़ेंगे? लघु पद से, लघु पद उपधा में लघु है, वो अंत में कभी हो नहीं सकता। जब उपधा ले लिया तो उपधा अंत कभी होती नहीं है। उपधा तो हमेशा अंतिम वर्ण से पहला वर्ण होता है, अंत होता ही नहीं, वो वहां संभव ही नहीं है अंत बोलना। इस तरह से यहाँ अंत शब्द नहीं जुड़ेगा। गुरुजी विशेषण तो बन सकता है। कैसे बोलेंगे अर्थ? कि लघु पद जो अंग हुआ इगंत तो होना चाहिए। होगा ही नहीं, उपधा लघु होती नहीं है। संगत भी तो करो, केवल छोटा बड़ा देख करके इतने से निर्णय नहीं होगा। जब कई बन जाते हैं आपस में एक विभक्ति वाले शब्द, तो केवल छोटा बड़ा देख करके नहीं निर्णय हो सकता। संगत भी हो, पता है कि यहां लघु पद जब कह दिया है तो एगंत तो संभव ही नहीं है। ऐसे ही मिदेर गुणा में देख लो और मिर्जेर वृद्धि में। मिदेर गुणा में मिदेह षष्ठी है, अंगस्य षष्ठी है, इधर ये भी पहुंच गया, एको गुण वृद्धि में एका पहुंच गया। अब क्या अंत जोड़े हम? क्योंकि मिद तो हलंत है, मिद धातु हलंत है, तो कैसे अर्थ करेंगे? मिदेह अंगस्य एकः, मृजेह अंगस्य एकः। तो अंत शब्द केवल सार्वधातुक अर्धातुकयोः और पुगंत लघुपधस्य च, यहां जुड़ेगा अंत। एकः कई जगह रहेगा, कई जगह का तात्पर्य अनिर्णय वाली अवस्था में, अतोपधाय में नहीं पहुंचेगा, अचोणिति में नहीं पहुंचेगा, वहां तो निर्णय हो गया। वहां का परिभाषा नहीं पहुंचेगी, वहां तो निर्णय कर दिया गया। चलिए, तो यहां सार्वधातुक अर्धातुकयों से गुण की प्राप्ति हो रही है। कोई बाधा, किसी को शंका हो रही है कि नहीं? ची को गुण की प्राप्ति हो रही है। क्यों हो रही है? कारण सार्वधातुक प्रत्यय परे है और ये अंग है इगंत, इगंत अंग होना चाहिए, लेकिन गुण यहां नहीं करेंगे। गुण कब रोकता है? सूत्र ये किंगति च, फिर भूल गए, कब रोकता है? कित गित ङित, गित कित ङित प्रत्यय को मानकर यदि गुण वृद्धि हो रही है तो रोकेगा। लेकिन ये जो प्रत्यय है जिसको मान के गुण हो रहा है, ये प्रत्यय न तो गित है, न कित है, न ङित है, कैसा है ये? शित। तो होना चाहिए गुण, और गुण करेंगे तो क्या बनेगा? चेनुतः। ई को गुण क्या होगा? ए चेनुतः। तो चेनुतः की प्राप्ति होने लगी। अब उपाय क्या करेंगे फिर? तो पाणिनि ने इसके भी उपाय किए कि उन्होंने जिन प्रत्ययों को सार्वधातुक बनाया है तिंग और शित के अंतर्गत, या तो शित होंगे वो या तिंग होंगे, उनमें उनको कुछ प्रत्यय ङित भी करने हैं, लेकिन बिना ङकार लगाए। ये बड़ी विचित्र बात है। ये शित क्यों है? शकार है इसमें, इसलिए। लेकिन ङित पाणिनि बिना ङकार लगाई भी करते हैं, तो उसको ङित नहीं कहते, उसको ङित के समान कहते हैं। और किसी को किसी के समान बनाने वाले सूत्रों को बोलते हैं अतिदेश। तो अतिदेश सूत्रों का प्रकरण प्रारंभ होता है प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद से। गां कुटा दिभ्योणिन ङित। यहां जो ङित शब्द है इसका अर्थ है ङितवत, ङित के समान। बस इसकी अनुवृत्ति आगे चल रही है, और इसी की अनुवृत्ति आगे पहुंचते पहुंचते सार्वधातु कमपित, ये बहुत विस्तार से हो गया था एक बार प्रकरण। ये उतना विस्तार तो मैंने किया भी नहीं आज, यहाँ बहुत विस्तार से हो चुका है, लेकिन आपको सब ध्यान ही नहीं दिया। तो यहां पर सूत्र आ गया सार्वधातु कमपित, सार्वधातुकम अपित। ऊपर से ङित को ले लो, बस। अपित सार्वधातुकम ङितवद भवति।
ऐसा सार्वधातुक। कैसा? जो अपित हो। अपित का अर्थ क्या है? जो पित न हो, जिसमें पकार की संज्ञा न हो। क्या इसमें पकार की संज्ञा है? क्या इसमें पकार की संज्ञा है? ये भी अपित है, ये भी अपित है, ये भी सार्वधातुक है, ये भी सार्वधातुक है। तो ये दोनों ङित के समान हो गए। अब जैसे हम बोलते हैं तिप तस झी, तो तिप प्रत्यय सार्वधातुक है। टिप सार्वधातुक नहीं है? यही तो पूछा मैंने, तिप प्रत्यय सार्वधातुक है कि नहीं है? सार्वधातुक है। क्या तिप प्रत्यय अपित है? पित है। तो तिप को सार्वधातुक कमपित सूत्र क्या ङित के समान बना सकता है? नहीं बना पाएगा। तस को बना सकता है? बना देगा। झी को बना सकता है? सिप बना सकता है? और थस थ इनको बना सकता है? मिप नहीं बना सकता। वसमस को, अब मैं आगे बोल रहा हूं, त आताम झ इनको बना सकता है? तीनों को। थास आथाम ध्वम इनको बना सकता है? इट वही महिंग इनको बना सकता है? तो 18 प्रत्ययों में कितने बचे जिनको बना सकता है? कुछ ज्यादा है, संख्या छोड़ो। जो नहीं बन सकते ङित के समान कितने हैं वो? 18 में से 3। कौन कौन से? तिप सिप मिप। ये तो हो गया तिंग का निर्णय। यानी कि तिंग प्रत्ययों में 15 प्रत्यय ऐसे हैं जो ङित कहलाते हैं, ङित के समान होते हैं। ठीक है। अब शित को ले लो, क्योंकि सार्वधातुक प्रत्यय 2 प्रकार के हैं, तिंग और शित। तिंग का तो निर्णय हो गया ना। अब शित का निर्णय। तो शित में अन्य शित है उनको छोड़ो, लेकिन हमारे जो प्रकरण में अभी शित हमने देखे थे, जैसे कर्तरी शब्द, उसी को निकालो प्रकरण को दोबारा। कर्तरी शब्द 3 अध्याय का प्रथम पाद, 3 कॉलम। शब्द प्रत्यय सार्वधातुक है। क्या ये ङित के समान हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये अपित नहीं है, पित है। अच्छा, और आगे देखो, सार्वधातुके यक, ऊपर वाला, इसको छोड़ दो। अच्छा, ये तो प्रसंग ही नहीं है इसका। तो दिवादिभ्यः श्यन, श्यन प्रत्यय सार्वधातुक है। क्यों है? शित होने से। क्या ये ङित के समान हो सकता है? क्यों? क्योंकि ये अपित है। अब तो बहुत जोर लग रहा है दृढ़ता से है। ऐसे ही स्वादिभ्यः श्नु, श्नु प्रत्यय ये भी अपित है और सार्वधातुक है। ऐसे ही तुदादिभ्यः शः ये भी ङित हो सकता है। और उदादिभ्यः श्नम ये भी ङित हो सकता है। और क्रियादिभ्यः तनादि क्रियभ्यः उ ये अपित तो है लेकिन सार्वधातुक नहीं है, तो ये भी निकल गया बाहर। ये तो सूत्र का विषय ही नहीं है। और एक रह गया क्रियादिभ्यः शना, ये भी ङित हो सकता है। इस तरह से इन सारे प्रत्ययों में केवल शप ऐसा बचा जिसकी सुरक्षा हो चुकी है। अर्थात जहां पाणिनि को ङित नहीं करना होता है वहां पकार लगा देते हैं वो। जैसे कोई कहे आपसे कि शब्द में पकार क्यों लगाया, अनुबंध है ना, क्या प्रयोजन इसका? तो क्या उत्तर दिया जाएगा? इसको ङित होने से बचाने के लिए, और कुछ भी नहीं है, ङित होने से बचाने के लिए। ठीक है, तो ये ङित हो जाएगा, ये नहीं बच पाएगा। अब जब ङित हो गया, अब किंगति च को अवसर मिला या नहीं वृद्धि गुण रोकने का? इसने रोक दिया कि ङित को मान करके आप इस चीज को गुण करने जा रहे हैं, आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं, ये नहीं कर सकते। रोक दिया, हो गया चेनुतस
अब तो कुछ नहीं करना है इसमें। पद संज्ञा होगी सुप्तिंगंतम पदम। अब यहां सुप्रत्यय लाएंगे क्या? जरूरत ही नहीं, जरूरत हो के लाते हैं। देखो व्याकरण में ये कभी नहीं देखना कि जरूरत है कि नहीं है। यहां तो ये देखना है कि सूत्र यदि लग सकता है तो सूत्र आपकी जरूरत को नहीं देखेगा कि सुकामा जी को देखें आवश्यकता है कि नहीं है तो मैं लगूं ना तो ना लगूं, ऐसा नहीं। सूत्र की शर्त पूरी हो रही हो वो बिना लगे नहीं मान सकता, आपको चाहे जरूरत हो या ना हो। तो सुप्रत्यय कब आता है? प्रातिपदिक होने से। प्रातिपदिक कब होते हैं? या तो कृदंत हो या तद्धितांत हो या समास हो। कैसा है ये पूरा शब्द? कृदंत है नहीं है? क्यों? ये कृत अंत में नहीं है इसके। ये कृत तीसरे अध्याय का प्रत्यय है कि नहीं है? तस, और तीसरे अध्याय के प्रत्यय कृत कहलाते हैं। तो हो तो क्या कृदंत? कृत अतिंग। सूत्र क्या है? तिंग को छोड़कर कृत नाम होता है। ये तिंग में आ गया, ये कृत नहीं है, इसलिए कृदंत भी नहीं है। ये तद्धित नहीं है तो ये तद्धितांत भी नहीं है, और ये समास भी नहीं है कोई। कैसे बन जाएगा प्रातिपदिक? तो सु नहीं आ सकता। अब मत कहना कि जरूरत नहीं है इसलिए लाए, जरूरत की बात नहीं है, सूत्र लग ही नहीं सकता यहां, क्योंकि प्रातिपदिक नहीं है। ये धातुएं प्रातिपदिक नहीं होती हैं। तो सुप्तिंगंतम पदम से पद संज्ञा हो गई। क्यों? सुबंत मान करके नहीं, तिंगंत मान करके। तिंगंत है ये, पद संज्ञा हो गई तो पदस्य के अधिकार में जा सकते हैं। पदस्य के अधिकार में सजुषो रूह, रू हो गया, रू का रे बचेगा। विराम अवसानम खरवसान्योर विसर्जनीय। चिनुतः, दो व्यक्ति चुनते हैं, वे दोनों चुनते हैं। चिनुतः। इसी प्रकार से सु धातु से बनाएंगे तो सुनुतः। वे दोनों निचोड़ते हैं, किसी रस को निकाल रहे हैं। निचोड़ना, निकालना, सवन बोलते हैं नहीं, सवन, आसवन। तो सुनुतः। यहां धातु है स्वयं अभिषवे, धात्वादेह शह सह से सकार करके सुनुतः। अच्छा, और यहां एक बात जो इन्होंने दी नहीं है, वैसे कुछ बातें इसमें रह गई हैं पुस्तक में, कई अशुद्धियां भी हैं, कि नू को मान करके ची को गुण की प्राप्ति हुई थी, उसको रोक दिया गया। और अंग को गुण होता है, ये अंग है ची, अंगस्य के अधिकार में गुण की प्राप्ति हो रही थी। ये अंग किसको मान के है? नू को मान के, क्योंकि अगला प्रत्यय एक होना चाहिए, लेकिन एक प्रत्यय और भी है आगे। तस प्रत्यय को मान करके ये चिनु इतना अंग है कि नहीं है? ये भी अंग है। और ये भी अंग कैसा है? इगंत है या नहीं है? तो इगंत अंग है और तस प्रत्यय आगे आ रहा है सार्वधातुक, तो इसको मान करके है गुण की प्राप्ति है कि नहीं है चिनु में? इसको भी तो रोकना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां भी तो वही बात है, ये इंगित नहीं है क्या? तो यहां किंगित से दो बार लग जाएगा। इसको मान करके जो गुण की प्राप्ति हो रही है नू को, ऊ को, उसको रोक दिया, और नू को मान करके जो चीक में ई की गुण की प्राप्ति हो रही है उसको भी रोक दिया। नहीं तो क्या बनता? चिनोतः, चिनोतः, वो भी नहीं बना, रोक दिया गया दोनों स्थानों पर। और यदि हम तस की जगह तिप ले आए, एक वचन, ची नु ती, तो तिप क्या ङित के समान हो सकता है? डिलीट। तिप पित है, अपित नहीं है, वो ङित के समान नहीं हो सकता। सार्वधातुकम अपित, अपित चाहिए इसको।
तो तिप ङित नहीं हो सकता, तिप यहां रखेंगे तो इसको गुण हो जाएगा कि नहीं? तो क्या बनता है क्वेश्चन में? ची नो ती, और द्विवचन में नहीं बनेगा। हो गया ना, इसका भी गुण रुक गया, इसका भी रुक गया। चिनोति चिनुतः चिन्वन्ति, चिनोषि चिनुथः चिनुथ। अब यहां याद करने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप बन जाएंगे, रूप बना लेंगे सोच सोच के हम कि ङित है तो गुण मत करो है, और ङित नहीं है तो कर दो। तो तीन ही प्रत्यय तो हैं ऐसे जहां ङित नहीं हो पाते हैं, वो तिप, सिप और मिप, तीनों में गुण कर दो। चिनोति, चिनोषि, चिनोमी, और सब जगह नूनू रहेगा। क्या ये सार्वधातुक नहीं है, सुप्रत्यय नहीं आया, वो चीज नहीं समझ। सार्वधातुक नहीं है, सुप्रत्यय नहीं आया, ये नहीं कहा मैंने। पीछे नहीं लेके पदस्य में ले गए, सार्वधातुक नहीं बनाया और प्रातिपदिक नहीं बनाया, वो कैसे? प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? दो सूत्र हैं, अर्थवद धातु रप्रत्यय प्रातिपदिकम, दूसरा है कृत तद्धित समासाश्च। अब दोनों को लगा करके देख लो। पहला है अर्थवत, जितने भी अर्थवान शब्द हैं ये अर्थवान ही तो है, कुछ तो अर्थ है ही इसका, उनका नाम प्रातिपदिक होता है। लेकिन उसमें थोड़ा सा बाउंडेशन लगा दिया कि धातु नहीं होना चाहिए और प्रत्यय नहीं होना चाहिए। अर्थवत अधातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम, प्रत्यय को और धातु को छोड़कर जितने भी अर्थवान शब्द हैं उनका नाम। ये इसमें क्या है धातु प्रत्यय के अलावा? ये धातु है, ये प्रत्यय है, ये प्रत्यय है, सब कुछ उसके विपरीत जा रहा है। जिसको वो छोड़ रहा है वो दोनों चीजें हैं, इसमें धातु भी है, इसमें प्रत्यय भी है। कैसे कर देगा वो? अब दूसरा सूत्र और बनाया पाणिनि ने कि भाई उससे प्रयास करके देख लो। दूसरा है कृत तद्धित समासाश्च, बहुत सरल है भाई, या तो शब्द कृदंत हो या तद्धितांत हो या समास हो। समास तो कर नहीं रहे यहाँ कोई कि अभिभाव है कि तत्पुरुष है कि बहुव्रीहि है, ये तो नहीं बोलेंगे यहाँ। अब रह गया तद्धित और कृत, तो ये प्रत्यय तस, ये न तो कृत है, कृत संज्ञा तिंग को छोड़ करके होती है, कृत तिंग, तो कृत भी नहीं है ये। और तद्धित संज्ञा होती है चौथे पांचवें अध्याय के प्रत्ययों की। ये प्रत्यय कहां से लाए थे हम? तीसरे अध्याय से। तो कहां है ये तद्धित? तो न तो ये शब्द कृदंत है, कृत अंत वाला, न तद्धित अंत वाला, कैसे बन जाएगा प्रातिपदिक? अब ये दोनों सूत्र नहीं लग पाए, और दो ही सूत्र हैं प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले। और प्रातिपदिक नाम नहीं होगा तो स्वाद्युत्पत्ति कैसे हो जाएगी? सुवादि प्रत्यय नहीं आ सकते। तो यहाँ पे फिर जो मेरी समस्या थी, स्वाद्युत्पत्ति से भी विसर्ग होता है और इस तरीके से भी विसर्ग होता है। विसर्ग करने वाला सूत्र सु को करेगा ऐसा नहीं कह रहा है, वो केवल मात्र सकार है उसमें, स सजुषो रूह। उसकी शर्त क्या है? पद के अंत में सकार आना चाहिए, बस। वो सकार किसका है उससे कोई लेना देना नहीं। हाँ, तो विसर्ग करने की प्रक्रिया, पद के अंत में सकार आएगा, पहले रू होगा, विसर्ग करना नहीं, रू करने की बात करो पहले। अब रू करके फिर ऊ हटके रेफ रह जाएगा। अब विसर्ग करने वाले को रेफ चाहिए, उसको सकार नहीं, वो सकार को नहीं करेगा विसर्ग, वो रेफ को करेगा। हम रेफ तक तो पहुंचे पहले, और रेफ कब होगा? पद के अंत में सकार आने पर रेफ हो गया। अब रेफ को विसर्ग यूं ही नहीं हो जाते, रेफ को विसर्ग कब होंगे? खर परे होना चाहिए, अवसान होना चाहिए, सबकी शर्तें हैं अपनी अपनी। अब यहां पर अवसान है, कुछ भी नहीं है आगे। होता तो खर में छांटते हम, खर में से कोई आ जाए। तो मैंने एक बार जो पाठ लिया था, यहाँ कक्षा ली थी, रेफ विज्ञान नाम से, उसका ऑडियो फाइल का नाम भी यही रखा हुआ है। उसमें ये सारी बातें आ चुकी हैं कि केवल 7 खर में से 13 अक्षर आते हैं, लेकिन 7 ही उनमें ऐसे हैं जिनके आगे आने पर रेफ के स्थान पर विसर्ग होते हैं। क ख प फ श श स, बस। या कुछ भी ना हो आगे,
तो 8 स्थितियां हो गई, 7 अक्षर अथवा अवसान। ये होंगे तभी विसर्ग होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। कुछ और ही होगा फिर विसर्ग यदि हो भी जाएंगे, क्योंकि इन 13 अक्षरों में 7 तो निकाल लिए हमने, अब 6 और बचे। कौन कौन से? च छ, ट ठ और त थ। इनके आने पर भी, आगे आने पर भी विसर्ग तो होंगे, लेकिन उस विसर्ग के स्थान पर फिर सकार हो जाएगा, विसर्जनीयस्य सह। अब सकार हो गया इन 6 अक्षरों के परे रहते, लेकिन उस सकार के स्थान में भी वो बचेगा या नहीं बचेगा, अब वो देखना है। उस सकार के स्थान पर भी यदि च और छ आगे आ रहे हैं तो तालव्य सकार हो जाएगा, ट और ठ आगे आ रहे हैं तो मूर्धन्य हो जाएगा, स्तुः ष्टनाष्टुः और ष्टनाष्टुः, और त और थ आगे आ रहे हैं तो सकार ही रहेगा। लेकिन बात हो रही है विसर्ग कितने स्थानों पर बचा, जिसको हम सकार नहीं कर पाए, वो केवल 7 अक्षरों के परे रहते, या फिर अवसान होना चाहिए। तो यहां जो हम रेफ को विसर्ग करेंगे, ये क्या मान के करेंगे? खर परे मान कर करेंगे या अवसान? अवसान माने करेंगे। तो ऐसे होता है विसर्ग। तो चिनुतः और श्वय धातु से सुनतः, ऐसे ही जहां कहीं भी स्वादिगण की हम और बहुत सारी धातु ले सकते हैं, जहां कहीं भी ऐसे गुण की प्राप्ति होती है या वृद्धि की प्राप्ति हो, तो ये किंगति च सूत्र अपना कार्य करेगा। तो इस तरह से हमने यहां वृद्धि और गुण के प्रकरण में, क्योंकि 2 संज्ञा सूत्र पीछे आए थे, वृद्धि और गुण संज्ञा करने वाले, उसके बाद फिर वृद्धि और गुण कहां कहां होते हैं, किनके स्थान में होते हैं, वो अगला सूत्र परिभाषा आई थी, एको गुण वृद्धि। उसके बाद 2 सूत्र वृद्धि और गुण का निषेध करने वाले, वो भी कहां निषेध करने वाले कि एक के स्थान में जो प्राप्त होते हैं उनका निषेध करने वाले, न धातु लोप आर्ध धातु के और किंगति च। एक सूत्र और है आगे, छोटा सा है, इसको भी ले लेते हैं, कोई ज्यादा विस्तार नहीं है इसमें। और सूत्र है दीधी देवी, इसमें एक और रह गया, इसको ले लें पहले, उसको रहने दीजिए अभी। चिनुतः के आगे चिन्वंती और दिया हुआ है इन्होंने, तो चिन्वंती को लेते हैं। तो चिन्वंती में अब ज्यादा विशेष आपको समझने का नहीं है, वो केवल तस के स्थान पर आपको लाना है झी, तिप तस झी, यानी कि बहुषु बहुवचना। ये कैसे चलता नहीं है ये। सूख जाता है। तो झी प्रत्यय आएगा यहाँ पर है, और झी प्रत्यय में झी प्रत्यय आने के बाद इसमें अनुबंध नहीं है। आप कहो कि झी में ई है, ये अनुनासिक है, उपदेश अनुनासिक लगाओ, क्योंकि यहाँ न भेक्तो तो स्मा भी नहीं रोक पाएगा, तबर का सकार मकार तो है नहीं, तो ये अनुनासिक नहीं है, इसलिए सुरक्षित है, ये कोई खतरा नहीं है इसको। तो ची नु झी, बाकी सब कार्य वही है। अब यहां झी में झकार है, ये अंग बन गया है, झी को मान करके चीनू अंग है, ये अंग का ध्यान रखना होता है। तो अंगस्य के अधिकार में 7वें अध्याय निकालो, प्रारंभ का भाग। युवोर नागौ से प्रारंभ होता है 7वां अध्याय, उसी में देखो आगे सूत्र झोंतः, अंगस्य का अधिकार है। झ में षष्ठी, तो मूल शब्द क्या बना? झकार। मैंने कहा मूल शब्द क्या बना, अर्थ नहीं पूछ रहा। झ में षष्ठी, षष्ठी का एक वचन, तो मूल शब्द क्या बना? मूल शब्द का तात्पर्य बिना विभक्ति का क्या बना? केवल झकार। अर्थ हो गया झकार के स्थान में, यानी कि झी के स्थान में नहीं कर रहा है वो, केवल झकार लिया है। अगर झी के स्थान में करते तो सूत्र क्या बनता? झेर अंतः, झे अंतः, और सूत्र क्या है? झोंतः।
झह अंतः, तो झह है, झेह नहीं है, केवल झकार। और वो झकार कहां कहां मिल सकता है? तिप तस झी यहां मिलेगा, त आताम झ वहां भी तो मिलेगा। अगर झेरंतः कह देते तो त आताम झ में वहां लग जाता, वहां भी करता है अपना कार्य वो। तो झह झकार के स्थान में, वो झकार किसका होना चाहिए? कहा अंगस्य, पीछे से आ रहा है, अंग संबंधी। वहां संबंध में षष्ठी लेंगे अब, क्योंकि अंग का झकार नहीं है ये झकार अंग का है क्या? क्यों नहीं है? क्योंकि अंग तो इतना है चीनू, और नू को ले लें तो केवल ची अंग है, प्रत्येक आगे अवश्य होना चाहिए। अगर ये झी अंग हो तो कब बनेगा? एक प्रत्यय और लाव आगे, ये तभी तो बनेगा। तो ये अंग का झकार नहीं है, लेकिन अंग संबंधी है। ये अंग है और इसका ये जुड़ा हुआ है इससे। इस तरह से अंग संबंधिनः झकारस्य स्थाने अंतः, ये कौन सी व्यक्ति है? प्रथमा। तो मूल शब्द क्या बना? अकारांत ही बनेगा। जब बालकः, तो अकारांत होगा तो अर्थ क्या करेंगे कि झकार के स्थान में अंत, यानी अकारांत अंत आदेश, यही तो होगा। लेकिन नहीं, ये अंत में जो ता में अ है ये उच्चारण के लिए है, क्योंकि हलंत का रूप चलाएंगे तो सु प्रत्यय में क्या बनेगा? झोंत। सु तो हट गया, अब झोंत बनाया तो नकार तकार संयोग के अंत में संयोगांत हो गया ये, तो तकार का विलोप हो जाएगा। क्या बना सूत्र? झोन। अब कोई क्या अर्थ करेगा? नहीं, कोई क्या नहीं, नकार का तो लोप नहीं होगा, कोई क्या अर्थ करेगा फिर? नकार हो जाता है, नकार अन हो जाता है। तो पाणिनि ने बहुत दूर तक की सोच के सूत्र बनाया। उन्होंने आकार उच्चारण के लिए रख दिया। उन्होंने तो देखा भी व्याख्या कर लेंगे लोग, व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्तिर नहीं संदेहाद अलक्षणम, ये तो व्याख्या हो जाएगी, कोई बात नहीं है। लेकिन मैं यदि यहाँ पर इसको झोन पढ़ दूंगा तो फिर संशय होगा कि आदेश कर क्या रहेंगे। तो झोनतः अंत आदेश, यानी कि हलंत ही रहेगा ये। तो इस तरह से यहाँ आदेश क्या बनाइए? झकार के स्थान पर लाए नहीं। क्या लेने गए तुम अभी? आज ज्यादा ही हो सूख गया ये। तो झकार के स्थान पर केवल नहीं चलेगा, अंत हो गया। और ये जो ई है ये आगे रहेगी, इसको तो कुछ भी नहीं हुआ ना। अब इस ई की मात्रा लगा दो इसमें, अंति बन गया। ची नु अंति है, पठंती भवंती सब जगह ऐसी मिलेगा। अब रही बात इस सूत्र का उदाहरण क्यों बना है ये, तो वही बात जो पीछे है वही यहाँ पर, कोई नया काम नहीं है। अब ये नू को गुण प्राप्त हो रहा है अंति को मान करके, तो रोक दिया गया, क्योंकि ये ङित के समान है कि नहीं है? सार्वधातु कमपित से ङित है या नहीं है? ये ङितवत है, क्योंकि पित नहीं है, ये अपित है। अपिन्न ङित ङिन्न पित, वाक्य बोला था मैंने, उस बार ध्यान होगा। अपिन्न नहीं, अपिन्न ङित ङिन्न पित, यदि ङित है तो पित नहीं हो सकता। सही है ये? हाँ ठीक है। तो ये हो गया अंति। पिन्नंगित ङिन्नपित, यह है वाक्य। पिन्नंगित ङिन्नपित, पित है तो ङित नहीं हो सकता, जैसे तिप तसी में तिप। पिन्नंगित और ङिन्नपित, अगर कोई इंगित है जैसे अंति इंगित है ये, तो ये पित नहीं है। पिन्नंगित ङिन्नपित, तो अंति को मान करके नु को गुण प्राप्त हो रहा है, वो नहीं हुआ। नू को मान करके ची को गुण प्राप्त हो रहा है, वो नहीं हुआ। ये भी इंगित है, ये भी इंगित है, किंगिति च ने रोक दिया। अब स्थिति है यहाँ पर नू और ये इधर है ची। अब इसमें अंति परे रहते, अकार परे है ये, स्परह सन्निकर्ष संहिता, उ और अ दोनों में सन्निकर्ष है, और सन्निकर्ष होने से संहिता नाम हो जाएगा इसका। संहितायाम के अधिकार में एको यणची, इक के स्थान में यण आदेश होता है, अच परे रहते। प्राप्त हो रहा है कि नहीं? तो प्राप्ति है, करना नहीं है। अगर कर दें तो क्या बनेगा?
बनेगा तो ठीक, वैसे चिन्हवंती बन जाएगा तो कर लेना चाहिए। ची नु अंति इको इणची लगा दो और पूछना किसी से, ऐसी बना देंगे लोग। लेकिन नहीं, क्योंकि यहां एक रुकावट आ रही है पहले बीच में। पहुंचेंगे हम वहीं पर, करेंगे वही कार्य, लेकिन इको इणची को तो कोई और रोक देगा। इको इणची को कोई रोकने वाला आएगा, उस रोकने वाले को एक और रोकने वाला आएगा फिर, और वो वही कराएगा जो हम पहले कर रहे थे। जैसे हम क्या कर रहे हैं यहां पर, यण संधि कर रहे हैं, यण संधि को कोई रोक देगा, और जो रोकेगा उसको रोकने वाला आएगा कि नहीं यहां यण ही होता है। बड़ी समस्या है लेकिन वो सूत्र और होगा, फिर करेंगे यण ही लेकिन और सूत्र से। तो पहले तो रोकने वाला चाहिए, तो रोकने वाला सूत्र 7वें अध्याय में ही है, निकालो। नहीं, छठे अध्याय के चौथे पाद में अचिष्णु धातु भ्रवाम युवो रियंग मंगऊ, तीसरे कॉलम में होगा शायद। अचिष्ट चौथे पाद में देखो, छठे अध्याय के अचिष्णु धातु भ्रवाम युवो रियंग मंगऊ, मिल गया। तीसरे कॉलम में तो यह है सूत्र अचि अच परे रहते। अब घटाते जाओ तुरंत जल्दी जल्दी, ये अच परे है आ, ठीक है। क्या क्या लिया इसने, शनु धातु भ्रू, ये सूत्र का मैंने अर्थ कर दिया है, एक बार पहले आया था किसी सिद्धि में। शनु धातु भ्रू, हमारे पास शनु है यहाँ, इन अंगों के, षष्ठी का बहुवचन है शनु धातु भ्रवाम, शनु धातु भ्रू, इन अंगों के क्या, ये वो हो, ये भी षष्ठी का द्विवचन है। ई और ऊ का है ये, इकार और उकार के स्थान में शनु धातु भ्रू, इनके इकार और उकार के स्थान में इयंग उवंगऊ, ये दो आदेश हैं, इयंग और उवंग होते हैं। इकार होगा तो इयंग, उकार होगा तो उवंग। तो ये सूत्र लग रहा है कि नहीं, ये इको इणची का अपवाद है। अब ये क्या करने लगा, ऊ के स्थान पर उवंग करने लगा, और उवंग करेंगे तो उवंग का क्या बचता है, उवंग का बचता है ये उब, अंग, अनुबंध अंग हट जाएगा और अंगा। तो ये उवंग जब करेंगे तो ऊ के स्थान पर उब करें तो क्या बनेगा रूप, चीनुवंती, चीनुवंती, अशुद्ध बनने लगा। फिर सूत्र आया रोकने वाला, इसको भी इसको रोकने वाला सूत्र आगे है फिर हुष्णवोह सार्वधातु के। इसी में देखो थोड़ा सा नीचे को 87 संख्या पर, और हुष्णवोह सार्वधातु के में अनुवृत्ति आ रही है 81 नंबर सूत्र से, इणो यण से यण की। देखो फिर ये यण ही कर रहा है, काम वही हो रहा है। हमने अचिष्णु सूत्र से किसको रोका था, यण को, और दोबारा पाणिनि को यण करना है तो उन्हें कहना पड़ गया, फिर कहना पड़ गया। तो इणो यण से यण की अनुवृत्ति ला करके अब सूत्र का अर्थ क्या बनेगा, हु शुनु, षष्ठी का द्विवचन, हु और शुनु के स्थान में, ठीक है। यण होता है कब, सार्वधातुक प्रत्यय परे रहते, ये है सार्वधातुक नहीं है, और ये शुनु है कि नहीं है, यानी हु में भी लगेगा, हु धातु है, ये ज्योत्यादिगण की पहली ही धातु है हु, जुहोती, हु, तो हु धातु में लगता है ये सूत्र, और शुनु प्रत्यय में लगता है। क्या करेगा इनको, ये यण, यण करेगा। तो यण में वही बात हो गई, ऊ को क्या होगा, यण किसे कहते हैं, यण करेगा ऊ को, तो यण में कितने अक्षर आते हैं, य व र ल, तो यहां कौन सा हो सकता है, वकार। तो चिन्ह यानी कि ऊ को कर दो व, तो ये न और ये व, ये नू की जगह ये हो गया। अब ये व में मिला दो, चिन्हवंती बन गया, ठीक है। कोई शंका, चलिए इसको ही रोकते हैं।
कल को देखेंगे अगला सूत्र। प्रणव ध्वनि। ओ